राकेश यादव वेलकम। सपा सरकार में रहे राज्य मंत्री राकेश यादव जी आज हमारे बीच नोएडा स्थित लोहिया वाहिनी के जिला कार्यालय में मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इसी बीच जिला कार्यालय का आज उद्घाटन करने पहुँचे थे राकेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राकेश यादव जी आपका अपने चैनल में। आज आप नोएडा आए, जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, अंबेडकर जयंती भी है तो क्या सबसे पहले तो आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर साहब को मैं नमन करते हुए, जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं, उनको हृदय की गहराइयों से उनको नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। आज ये बब्बू यादव जो लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और उसमें मुझे आने का मौका मिला। मेरे साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं, मंत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जानी जाती है कि समाजवादी पार्टी में युवा ऊर्जा का बहुत महत्व है और इसी युवा ऊर्जा में एक अपनी कड़ी के रूप में गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जो लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं भाई बब्बू यादव जी, मैं समझता हूं कि आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसके साथ साथ जो उनकी कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे उन्हें मनोनयन पत्र दिया गया हम लोगों के द्वारा और मैं उम्मीद करता हूं कि बब्बू यादव लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष रहते हुए अपनी कार्यकारिणी का गठन उन्होंने बहुत ही विधिवत तरीके से किया है और समाजवादी पार्टी को गति देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाकर युवाओं को जोड़ने के साथ साथ महिलाओं को भी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी की गति देंगे। आज आपके द्वारा कई जो है नए चेहरों को जिम्मेदारी प्रेषित की गई समाजवादी पार्टी को लेकर, तो क्या कहेंगे? ये युवा जोश है और भाई बब्बू यादव के नेतृत्व में ये इनकी टीम जन जन तक जाकर ऊर्जा के साथ काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी, लोगों के सुख दुख में साथ रहेगी और कहीं न कहीं जो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है उससे जनता आगे जा चुकी है। चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना को रोकने में उनकी विफलता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुखी है और आज ये कार्यालय का उद्घाटन इसी कड़ी में जुड़ा हुआ है कि निश्चित रूप से जब 2022 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो यही युवा साथी, युवा कार्यकर्ता इस सरकार को गर्त में ले जाने का काम करेंगे और जनहित की सरकार लाने का काम करेंगे। 2022 के चुनाव को किस नज़र से देखते हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सरकार बनेगी। जो सरकार के क्रियाकलाप हैं, लोगों के प्रदेश एक जात विशेष का उत्पीड़न और विकास के नाम पर जो सरकार बनाई थी, विकास तो कहीं देखने को मिला नहीं। किसानों की हालत आप देख ही रहे हो, किसान सड़कों पे है, 4 महीने हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की सबसे संवेदनहीन सरकार है और इसकी संवेदनहीनता की आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसान जो इस अन्नदाता है इस देश का, वो सड़कों पे है। पूरी सर्दी काट दी उन्होंने और बरसात भी आई, हर मौसम में वो अपने मांग को लेकर अड़े रहे, एमएसपी को वापस कराने का प्रयास करते रहे और उसमें कुछ लोग शहीद हो गए। लेकिन सरकार की आप संवेदनहीनता देख लीजिए कि उनके किसी भी नुमाइंदे ने, छोटे से लेके बड़े तक, मंत्री, संतरी और तमाम पदाधिकारी, किसी ने भी एक शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया जो लोग शहीद हुए उनके प्रति। सर, बेललपुर में बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ है, 8000 लोग जो है बेघर हो गए। क्या समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आर्थिक मदद या सामग्री वगैरह? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी सरकार जनता के अहित का काम कर रही है, उसी दिन से समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। चाहे आंदोलन करने पे हो,
चाहे जेल में जाने का काम हो, और जहाँ जहाँ इस तरीके की घटना हुई हैं समाजवादी का पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हर जगह जाता है और उनका एक जो उनकी मांग है उनको लेकर इससे प्रशासन से और शासन से उनको न्याय दिलाने का काम करता है। सर, एक आखिरी सवाल। विपक्षी दल निशाना साधते हैं कि कोरोना बीजेपी की कठपुतली है, जहाँ चाहे वो वहाँ उसको जो है मौजूद करा देते हैं और जहाँ चाहे वहाँ नहीं जाता है कोरोना। तो क्या कोरोना भाजपा का एक तय पर चल रहा है कि जो चुनाव नज़दीक आ चुके हैं उसको लेकर एक 144 धारा लगा दी गई और कोरोना का बहाना कर दिया गया? देखिए इसमें भी मैं कहूँगा कि ये सरकार संवेदनहीन है, क्योंकि आप देखना पिछली बार जब 22 मार्च को पिछली साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब तो कोरोना के जो आज केस हैं उसके ना के बराबर केस थे। लेकिन चूँकि अब बंगाल में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की संख्या शून्य आने वाली है। किसान दुखी है, गरीब दुखी है, व्यापारी दुखी है, बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं, इसलिए उनकी संख्या शून्य आने जा रही। लेकिन फिर भी कल मैं आपकी टीवी के माध्यम से देख रहा था कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उत्तर प्रदेश को सरकार लॉकडाउन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब मैं एक ही बात है कि ये सरकार संवेदनहीन है, इन्हें सोचने का कोई काम नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपने काम को अंजाम देने से मतलब है, चाहे जनता भाड़ में जाए चाहे कुछ हो।